हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल धनंजय सर ऑल क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। देखते हैं 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ये 2020 का सेकेंड पाली का क्वेश्चन है। चूँकि एग्ज़ाम में बार बार आने वाला क्वेश्चन है, ये नहीं है कि एक बार जो आ गया है वो अगले एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ऐसा 10 क्लास में नहीं होता है, यानी कि ऐसा 10th के एग्ज़ाम में नहीं होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिया है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पहला का आपका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। यहाँ पर पहला का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। ठीक है। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, माने किसका सबसे तेज धड़कने का जो ये हार्ट है जल्दी जल्दी यानी कि तेजी से धड़कता है। 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका चूहा का, यानी कि इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, यानी कि तीसरा का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, इनमें से सभी, यानी कि अमोनिया में भी होता है और यूरिक अम्ल में होता है और यूरिया में होता है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं या को क्या कहते हैं। तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी। यहाँ पर 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि न्यूरॉन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि समीकरण 2H2 + O2 और ये मिलकर बनाता है 2H2O, यह है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो 5 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। 6 नंबर क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। ये तो हर कोई का याद होगा। यहाँ पर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा इसका, यानी कि C6H12O6। ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या होता है। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होता है। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर, यानी कि 11 होता है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, अंतर्ग्रहण से। ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यहाँ पर बी हो जाएगा अंतर्ग्रहण से। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार अगला बार भी आया था, फिर 2020 में भी आया था, 19 में आया था और 22 में भी आया था ये क्वेश्चन। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अक्रिय गैस का यहाँ पर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, क्षारीय धातु का। ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, क्षारीय धातु का। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्जाम के देखते हुए। 10 का राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है।
तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि जीवधारी। ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये तो याद होगा आपको, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होता है, ये भी बार बार क्वेश्चन आने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 2 होता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर एगो स्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी। तेरह नंबर क्वेश्चन दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि अभिकारक। ये हो जाएगा, यानी कि अभिकारक हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। जो ब्रश करने वाला पेस्ट होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से सभी होता है, या अम्लीय होता है। यानी कि 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, बी हो जाएगा, क्षारीय होता है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। ठीक है, विद्युत का सुचालक है। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ग्रेफाइट। माने जिसमें विद्युत प्रवाहित होता है उसी को हम सुचालक कहते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। तो 16 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। सिंगल बॉन्ड COOH हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो 17 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि धारा को मापा जाता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है, यानी कि क्या कहलाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट VVI है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम में। 18 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विद्युत मोटर को। ठीक है, जो विद्युत मोटर है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र क्या है। 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, यानी कि राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये पूछता है, ये दर्पण का पूछा, उसके बाद पूछ देगा उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का पूछता है। ये तीनों में से किसी न किसी एक को पूछता है, इसलिए तीनों को याद रखना, तीनों को याद रखना। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है या हटा सकते हैं। 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा ये निकट दृष्टि दोष कह रहा है, अगर दूर दृष्टि कहेगा तो उत्तल हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, यानी कि रसायनों का दूत, यानी कि रसायनों का भूत किसे कहा जाता है, दूत, यानी कि घोस्ट। 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर दिया है उद्दीपक या पाचक रस या हार्मोन या आवेग। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी,
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी है, किसका, हार्मोन को कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, इसको याद रखना। 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि डार्विन ने लिखा है। डार्विन ने लिखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। वह माध्यम कौन सा है जिससे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, उस मार्ग से। तो इसमें बता देना है, कांच होगा या पानी होगा या लोहा होगा या निर्वात होगा। तो ये तो हर कोई को याद होगा। इसमें क्या होगा आपका 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, कांच में तो होता ही है, पानी में भी होता है, लोहा में होता है, लेकिन सबसे अधिक पूछ रहा है तो सबसे अधिक हमेशा आपको क्या होता है, निर्वात में होता है, जहाँ पर हवा और गैस फैस ये कुछ भी नहीं है। निर्वात का मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर प्रकाश क्या है, सबसे तेज होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि निर्वात। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम, वोल्ट, एमीटर या ओम होता है। 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट होता है। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। 25 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें बताइए, तना में या जड़ में या पुष्प में या फल में। 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पुष्प में। ठीक है, 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। जो मेंडल नाम के वैज्ञानिक थे, ये अपना प्रयोग किस पौधे पर किए थे, नीम पर, गुलाब पर, मटर पर या गुलाउद्दीन पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मटर पर, यानी कि 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये तो हर कोई को याद होगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन दिया कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय में होता है, बहुदिशीय में होता है, द्विदिशीय में होता है या किसी भी दिशा में नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है घुमाने के लिए बच्चों को। तो ये 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि एकादिशीय होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि एकादिशीय होता है। 28 नंबर क्वेश्चन दिया कि ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल के निचली सतह पर, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर या वायुमंडल के मध्य यानी कि बीच सतह में, या इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगता होगा, अभी मेरा चैनल छोटा सा है, मैं आप लोग का छोटा छोटा वीडियो बनाकर आप लोग को एग्ज़ाम के बेहतर करने के लिए मैं डालता हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरे दोस्त एक छोटा चैनल को हेल्प करिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सिलिकॉन का। 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सिलिकॉन। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन लवण है, HCl या NOH या K2SO4 या NH2OH। तो इसमें आपका पूछा है लवण, लवण इसमें कौन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा NH4OH हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, लिथियम है या यूरेनियम है या सीजियम है या आयरन है। यानी कि 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
बी हो जाएगा, यानी कि इसका यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, यूरेनियम, इसका राइट आंसर यूरेनियम हो जाएगा। इसका राइट आंसर यूरेनियम हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इथेन इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है, यानी कि 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 7 होता है। ठीक है, 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 7 होता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है। क्या होगा, पहला दिया है ग्रह, दूसरा चंद्रमा, तीसरा सूर्य, चौथा कोयला। ये तो हर कोई को याद होगा। इसमें क्या होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि सूर्य हो जाएगा। 33 का आपका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन दिया है। 34 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि तेलचाट्टा में कितने जोड़े यानी कि श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। ये माने कहने का मतलब ये है कि जो तेलचाट्टा कीड़ा होता है, इसमें कितने तरीक़ा से ये अपना अंदर सांस को ले सकते हैं। तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 10 तरीके से, यानी कि 10 रंध्र होते हैं, यानी कि इनके अंदर 10 क्या होते हैं, रंध्र, यानी कि छेदा होते हैं, जो कि 10 छेदे से ये अपना अंदर सांस को ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में, परजीवियों में। ठीक है, तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि हरे पौधे में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आने वाला है, यह आ सकता है किसी न किसी, या फर्स्ट पाले में या सेकेंड पाले में ये क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब ये है कि जब सूर्य दिखाई देता है तो उस समय प्रकाश उस सूर्य के प्रकाश को अपने तरफ ऑब्जर्व करता है और उससे क्या करता है, अपने भोजन बनाता है। उसी को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। थ्योरी क्लास में बताए हुए हैं, इसमें शॉर्ट सा ऐसे बता दिए आपको समझने के लिए। अभी 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, या सुक्रोज के रूप में। 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सुक्रोज के रूप में। 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सुक्रोज के रूप में। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्विच लगाए जाते हैं। जो स्विच होता है घरों में, जो स्विच लगाया जाता है, किस तरह से लगाया, ठंडे तारों में, या गर्म तारों में, या भू योजित तारों में, इनमें से सभी। 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठंडे तार में, यानी कि जो अर्थिंग वाला होता है उसमें, या गर्म तार में, या भूयोजित तार में। ठीक है, तो 37 नंबर का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इन सभी में लगा सकते हैं। सभी के लगाने का मतलब ये नहीं कि पूरा तार एक ही में जोड़ देना, माने किसी एक में लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। 38 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। देखिए, वहाँ पर अगला बार पूछा है नवीकरणीय, लेकिन यहाँ पर पूछा है अनवीकरणीय। तो ये दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर साल देता है, इसलिए इसको याद रखना। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, नहीं पूछा है नहीं। तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बायोगैस। ठीक है, क्या हो जाएगा सी, यानी कि बायोगैस हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया है, 39 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य में ब्रिक निम्न में किससे किससे संबंधित है। ब्रिक माने क्या होता है, किडनी। ठीक है, ब्रिक का मतलब क्या होता है, किडनी।
किडनी इंग्लिश शब्द है और ब्रिक जो है हिंदी शब्द है। यहाँ पर किडनी भी क्वेश्चन में दे सकता है, यहाँ पर लिखा नहीं है, बट किडनी भी हिंदी, किडनी को ही हिंदी लिख सकता है। ठीक है, यहाँ पर ब्रिक दिया है। ठीक है, तो घबराना नहीं, ब्रिक होता है हिंदी शब्द और किडनी होता है इंग्लिश शब्द, तो घबराना नहीं है। मनुष्य के ब्रिक निम्न में किसके संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, परिवहन से या उत्सर्जन से? तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि उत्सर्जन से। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्वपर्शक? ठीक है, 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्पर्शक। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। जो प्रकाश की किरणें, सूर्य का प्रकाश जो आते हैं हमारे पृथ्वी पर, या पृथ्वी का आने से पहले वो गमन करते हैं, या किसी सतह से टकराने से पहले, क्या वो तिरछी आते हैं या टेढ़ा आते हैं? इसमें दिया होगा, देखो, सीधी रेखा में आते हैं या तिरछी रेखा में आते हैं या किसी भी दिशा में नहीं, या किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य का प्रकाश जो होता है हमेशा क्या होता है? हमेशा उस सीधी लाइन में आता है। जब किसी सतह से पड़ने के बाद वो अपने मार्ग को बदलते हैं, नहीं तो वो डायरेक्ट सतह पर या किसी सतह पर या किसी प्लेन पर पड़ने से पहले वो एकदम सीधी आती है, वो उस पड़ने के बाद वो क्या होती है, अपने मार्ग को बदलती है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बिल्कुल सीधी आती है, यानी कि इसका सीधी रेखा में आती है। 42 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन 42 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? ये तो हर कोई को याद होगा, ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, लेकिन बार बार क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर हो जाएगा डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? न्यूनतम होता है, विचलन माने उसको हम अधिक दूर तक नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विचलन न्यूनतम होता है, माने उसका जो किरण होता है ज़्यादा प्रकाश नहीं देता है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, विचलन न्यूनतम होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो बैटरी होता है उस पर से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है, उसमें जो निकलता है वो किस प्रकार की धारा होती है? दिष्ट धारा होती है, या दिष्ट धारा या प्रकृति दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, बैटरी से निकलने वाला धारा हमेशा आपको दिष्ट धारा होती है। ठीक है, और जो ट्रांसफर से निकलता है, ट्रांसफार्मर से जो धारा निकलती है वो प्रतिवर्ती धारा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, दिष्ट धारा होता है। 45 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, 45 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। कहने का मतलब है कि इसका कि किस परिस्थिति माने किस स्थिति में पौधे का रंग हरा हो जाता है? पौधे का रंग हरा होने के कारण पूछ रहा है यहाँ पर। तो आपका 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, क्लोरोफिल के कारण। 46 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ हैं, मान जो पौधा में है ऐसा क्या है उसमें जो कि वो अपने पौधों को ग्रोथ करता है, उत्सर्जित करता है? गोंद, टेलिन या रेजिन, इनमें से सभी? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन दिया है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टेहरी बांध। ठीक है, तो
ये तो आपको एक तरह से समझना नहीं है, ये याद कर लेना है इसको। टिहरी बांध आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड में है। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। ये मस्त VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, मस्ट VVI है। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। यहाँ पर 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि SO2। ठीक है, अगर आपको अम्ल वर्षा के बारे में लिखने का आएगा तो आप एग्जाम्पल में CO2 और SO2 दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ।